तो उस पर अपनी स्थिति पिछले कल स्पष्ट कर चुका हूँ कि हम सबका सम्मान करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि हम भारतवर्ष में रहते हैं, विच इज़ अ फेडरल रिपब्लिक, जिसमें केंद्र सरकार का अपना दायित्व है, प्रदेश सरकार का अपना दायित्व है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत जो अधिकारी हिमाचल में आते हैं, चाहे वो आईपीएस है, चाहे वो आईएएस है, उनका हम मान सम्मान दिल की गहराइयों से करते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड कि अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वो अपनी सर्विसेज को यहाँ पे डिस्चार्ज करने के लिए हिमाचल के अंदर आ रहे हैं। मैंने सिर्फ ये बात करी है कि हमें सर्विसेज को सबसे पैरामाउंट रखना है, सबसे ऊपर रखना है। हमको ये जहन अपने मन में ये जहन रखना है कि सर्विस ऑफ द पीपल इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। उसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है, और अगर उसमें कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमको होते हुए दिख रहा है तो निश्चित तौर से एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उस आवाज़ को उठाना मेरा दायित्व है। इसीलिए हम इस कुर्सी के ऊपर है, इसीलिए प्रदेश की जनता ने हमें चुना है कि अगर कोई कमियां दिख रही है या अगर इस तरीके की कोई चीज़ हमको हमारे जहन में आ रही है तो उसको हमें उठाना है। तो मैं बिल्कुल साफ शब्दों में ये बात कहना चाहता हूँ कि हम किसी से कॉन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते। सबका अपना अपना दायित्व है, अपना अपना जिम्मेवारी है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम ऑफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स, एग्जीक्यूटिव की अपनी जिम्मेवारी है, लेजिस्लेचर की अपनी जिम्मेवारी है, जुडिशरी की अपनी जिम्मेवारी है, और जो फोर्थ फ्रंट है, जो आप लोग हैं मीडिया वाले, आपकी अपनी जिम्मेवारी है। सबका अपना अपना जो रोल है वो डिफाइंड है और वो पूरे तरीके से समाज में बटा हुआ है। मगर जब ओवरलैपिंग होनी शुरू हो जाती है एक से दूसरे में, तो वो एक खतरे की बात हो जाती है। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने ये बात कही है, बिल्कुल साफ कही है कि मैं आज भी अपने बात पे पूरे तरीके से अडिग हूँ। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश के इंटरेस्ट, हिमाचल के हितों की बात है, मैं उस पर अपनी आवाज़ को उठाऊँगा जब तक मैं इस कुर्सी पे हूँ, और कुर्सी पे नहीं भी हूँ। मेरा दायित्व है, मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हिमाचल के लोगों की आवाज़, जिसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, उसको उठाना मेरा उत्तरदायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है। बट एट द सेम टाइम हम सबका सम्मान करते हैं, हम सबका आदर करते हैं। मगर मैंने पहले कहा कि कोई भी जो है पब्लिक सर्वेंट अपने को शासक बनने की भूल ना करे, और अगर करेगा तो उसको हम याद दिलाते रहेंगे। ये हमारा दायित्व है और इस निर्वहन से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। नहीं है, देखिए, ऐसा कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। मैंने तो कल भी कहा कि मैं उम्र में भी सबसे छोटा हूँ, और रुतबे में भी सबसे छोटा हूँ, और कद में भी सबसे छोटा हूँ। तो मैं किसी के साथ कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहता। मेरे लिए सब सामान्य है, सब मेरे लिए उम्र में भी बड़े हैं, एक्सपीरियंस में भी बड़े हैं। मैं सबसे अच्छी चीज़ सीखना चाहता हूँ, और सबसे अच्छे जो उनके अच्छे गुण है उसको हम लेने की कोशिश करते हैं। पब्लिक लाइफ में यही होना चाहिए। मगर जो प्रिंसिपल्स है, जो मॉरल्स है, जो एथिक्स है, जो मुझे संस्कार मिले हैं, उसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसी से ही व्यक्ति की आइडेंटिटी प्राप्त होती है। जो एथिक्स है, जो मॉरल्स है, जो प्रिंसिपल्स है, जो प्रदेश के लिए हमारी सोच है, उस पर मैं ज़िंदगी भर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। यही मैं इसमें कहना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू एस्केलेट इट फर्दर, बट अगर पूछेंगे तो इस विषय में मेरी स्थिति स्पष्ट है, और जहाँ पर भी मुझे बात करनी होगी मैं निश्चित तौर से करूँगा। जैसे मैंने कहा है कि प्रदेश के हित मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ थे, सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। जहाँ पर भी जो कोई भी बात करनी होगी, वेदर इट इज़ हियर, वेदर इट इज़ इन दिल्ली, I will always take up the matters. I will always take up the matter of people of हिमाचल प्रदेश। मेरी सबसे बड़ी जवाबदेही हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों के प्रति है, और मुझे कहीं पर भी लगेगा कि कोई भी हिमाचल के लोगों के हित कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, तो विक्रमादित्य सिंह उस आवाज़ को निरंतर हमेशा उठाता रहेगा। ये मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ।